हाय गाइज, मैं हूँ मीना। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज धनतेरस के अवसर पे कुछ विधि लेके आई हूँ जो हम लोगों के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके इस बीच में बताते समय मैं वीडियो के बीच में एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आप लोगों को फ्यूचर बदल सकता है। अगर उस विधि को मेरे कहना अनुसार कीजिएगा तो निश्चित है कि आपको लाभ मिलेगा। मुझे मिली है, इसलिए मुझे उस उपाय पे इतना कॉन्फिडेंस है। तो चलिए मैं आप लोगों से अब देर न करते हुए अपने धनतेरस पर क्या क्या खरीदें और कैसे पूजा करें और उसमें क्या क्या लाभ हम लोगों को मिल सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जिस दिन धनतेरस इसलिए मनाया जाता है कि समुद्र का जब मंथन हुआ था तो उस समय धन्वंतरी भगवान और माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, और उसी उत्पत्ति के दिन से हम लोग धनतेरस मनाते हैं। तो ये हम लोग के जीवन में स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। जो हम लोग दीप दान करते हैं, ये स्वच्छता का हम लोग के लिए, शरीर के स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा मूल्य चीज़ होता है, इसलिए हम लोग दीप दान करते हैं। धनतेरस के दिन शाम को अगर दक्षिण दिशा में यानी साउथ के तरफ दीपक का मुंह करके अगर आप दीपक जलाती हैं और उसमें कौड़ियाँ या गुंजा जो आता है, गुंजा उसको डालकर जलाते हैं तो आपको अचानक जो मौत आता है, जो एक्सीडेंट आता है या अकाल मृत्यु कहिए, वो सब आता है, वो बाधाएं टल जाती हैं और आपकी परिवार आप स्वस्थ भी रहते हैं, स्वस्थता भी बनी रहती है। तो धन्वंतरी देवता की कृपा आपको निश्चित मिलती है। तो ये कौड़ियाँ आपको पूजा पाठ के दुकान, कोई भी पूजा पाठ के दुकान पे जाएंगी तो कौड़ी या गुंजा मांगेंगी कि हमको चाहिए, तो आपको मिल सकता है। तो एक उपाय ये कर लीजिए। दूसरी उपाय है कि धनिया जो हम लोग हर शुभ काम में करते हैं, जैसे दीपावली में भी हम लोग के पूजा पाठ में आता है, तो धनिया को शाम में भगवान धन्वंतरी के जब दीप जलाती हैं तो वहाँ धनिया भी भगवान धन्वंतरी को चढ़ाइए। इससे भी बहुत सफलता मिलती है। स्वास्थ्य संबंधी जितने भी समस्याएं आपके घर में हैं वो हद तक ठीक हो जाती हैं। तो ये उपाय भी करिए। और प्रदोष काल में धनतेरस के दिन अगर दीप दान करती हैं तो उसका विशेष लाभ मिलता है। तो बहुत लोगों को ये होता है कि धनतेरस प्रदोष काल कब माना जाता है, कब होता है, ये नहीं पता होती है। तो मैं आप लोगों को प्रदोष काल कब माना जाता है, कब होता है, इसको मैं बता देती हूँ। शाम 5:30 से लेकर शाम के 7:30 तक, इतना देर को हम लोग प्रदोष काल मानते हैं। और इस मतलब 5:30 से 7:30 के बीच में अगर आप दीप दान करती हैं, धन्वंतरी देवता को दीप जलाती हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके घर में स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं या कलह कलेश या अचानक किसी संकट का जो सामना करना पड़ता है, इससे मुक्ति मिलती है। तो एक उपाय ये आप लोग कर सकते हैं। मैं अब आप लोगों को 5वां उपाय बता रही हूँ। धनतेरस के दिन सोना खरीदना माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो मान लीजिए जिसके पास पैसा है वो तो सोना खरीद सकता है, लेकिन जिसके पास अभाव है, पैसे की कमी है, तो सोचता भाई हम इतना महंगा सोना अब कहाँ खरीदने जाएंगे माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए। तो अपने शक्ति के अनुसार वो कांस, पीतल, तांबा, स्टील कुछ भी खरीद सकता है और उससे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है। तो एक उपाय ये हो गया जिससे धनतेरस के दिन करने से हम लोग को मतलब बहुत लाभ मिलेगा। अब मैं एक और ऐसा उपाय बता रही हूँ जो बहुत आसान और बहुत सुरक्षित और बहुत कारगर है। धनतेरस के दिन जो झाड़ू हम लोग खरीदते हैं, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे भी सबको पता है धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदा जाता है और इससे शनि देवता खुश होते हैं और शनि का जो प्रभाव हम लोगों के लाइफ में होता है वो कम हो जाता है। तो धनतेरस के दिन आप लोग एक झाड़ू जरूर खरीदिए और उसी झाड़ू से दीपावली के दिन जो सफाई आप लोग करते हैं, तो उसी झाड़ू से दीपावली के दिन आप लोग झाड़ू लगाइए। उसी से लगाना चाहिए ताकि उसका मतलब पुण्य मिले। और जब आप झाड़ू का काम न हो, जैसे अब आप झाड़ू लगा लिए तो फ्री हो गए, तो उस झाड़ू को कहीं नहीं, ऐसे नहीं रख दीजिए, उसको छिपा के रखिए ताकि उसको बाहर का धूप न लगे, हवा न लगे। अगर बारिश का पानी आ रहा है तो उस झाड़ू पे नहीं पड़े। कोई गेस्ट आया तो उस झाड़ू को नहीं देखे।
धूप, हवा, पानी, मतलब ये सब किसी के नज़र से दूर रखिए। मतलब आपके पड़ोसी हों या आपके गेस्ट हों या आपके रिलेटिव, मतलब कोई भी आए तो उस झाड़ू पर उसका नज़र नहीं पड़े। जो आप धनतेरस के झाड़ू खरीदती हैं उसका इस्तेमाल करने के बाद ऐसे जगह छुपा के रखिए ताकि दूसरे आदमी का उस पर नज़र नहीं पड़े। उसको एकदम सेफ्टी के साथ रखिए। तो इस उपाय से आपको 1 साल करके देखिए आपको कितना फ़ायदा मिलता है। खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि इसमें मतलब कि क्या रहस्य है। ये इसका देखने में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आजमाइएगा तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, एक बात और, उस झाड़ू को लांघना कभी नहीं है। मान लीजिए झाड़ू रखा है, कोई तरफ के बच्चा ही चल गया, हम लोग चले गए, तो ये नहीं करना है, झाड़ू लांघना नहीं है। और मैं एक और उसके साथ उपाय बताऊंगी। उस दिन अपने लिए एक झाड़ू तो खरीदें ही खरीदें, एक झाड़ू एक्स्ट्रा खरीदें। उस झाड़ू को, एक झाड़ू को तो इस्तेमाल कर लिए दीपावली के दिन, दूसरा झाड़ू जो खरीदे उसको आप चुपके से भोर में उठिए, 5 बजे उठिए और किसी देवी के मंदिर में चुपचाप रखाइए, किसी को पता नहीं चले कि आप वहाँ झाड़ू रख के आई हैं। उससे आपको इतना फ़ायदा मिलेगा, इतना फ़ायदा मिलेगा, आपके मन की जो भी मुराद होगी एकदम पूरी होगी। साल भर के अंदर आपकी मुराद पूरी होनी ही होनी है। आप धनतेरस के झाड़ू खरीदिए और एक इस्तेमाल करिए और एक ले आके किसी देवी के मंदिर में रख दीजिए और वैसे रखिए कि किसी को पता न चले कि आपने झाड़ू वहाँ रखा है। चुपचाप खरीदिए, भोरे उठिए सुबह में 5 बजे और ले आके माता के मंदिर में उसको रखाइए और प्रणाम करके आइए कि हे माँ, इस झाड़ू से आपकी साफ सफाई हो और मेरी ज़िंदगी की जितने भी कचरे हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी प्रॉब्लम हैं, सभी साफ हो जाएं। देखिए आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मुझे मिली है, मैंने किया है। अब ये बात अलग है कि फ्यूचर में अगर जैसा आदमी बोता है काटता तो वही है। तो अब हम किए कुछ हैं तो उसका फल तो हमको ऐसा मिलेगा ही, लेकिन हाँ उसमें कुछ हद तक आपको लाभ मिलेगा। और अपना कर्म तो करना ही है, ईश्वर तो फल देने वाले हैं, तो सिर्फ कर्म पर भरोसा रखिए, करते जाइए। फल तो देने के लिए ईश्वर हैं ही, उनको जैसा उचित लगेगा वो करेंगे। अब मैं आप लोगों से एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जो आप लोगों के भविष्य को बदल कर रख देगा। मेरा भविष्य बदला है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोगों का भी भविष्य बदलेगा ही बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपना बेस्ट देते रहिए और ईश्वर पे भरोसा रखे रहिए और उतना ही ईश्वर से कामना कीजिए जितने आपके हिस्से का हो। बस ईश्वर से यही कहना है कि मेरे हिस्से का जो हो उसे मुझे दीजिए। और इस ऐसे कह के ये जो मैं उपाय बता रही हूँ, ये उपाय धनतेरस से कीजिए या दीपावली से कीजिए, लेकिन किसी विशेष मुहूर्त पे किया जाता है इस उपाय को। तो मैं तो यही कहूँगी कि या तो आप लोग धनतेरस से स्टार्ट करिए या आप लोग दीपावली के दिन से स्टार्ट करिए, ताकि आप लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। तो ये उपाय है कुबेर भगवान की पूजा। कुबेर भगवान की पूजा हम लोग कैसे करें और इसका क्या विधि है और इसका क्या मंत्र है, अब मैं बता रही हूँ, वो आप लोग ध्यान से सुनिए और इस पर अमल करिए, आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो कुबेर भगवान जी का पूजा करने के लिए दीपावली के दिन से स्टार्ट करते हैं या धनतेरस के दिन से, तो आपको धन लाभ, राज्य योग, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, हर चीज़ की प्राप्ति होगी। अब मैं ये नहीं कर रही हूँ कि अब ये पूजा करके आप लोग सो जाइए, कर्म करना छोड़ दीजिए, ऐसी बात नहीं है। आप लोग ये पूजा करिए, पूजा के साथ कर्म भी करिए। जो आपका कर्म बनता है, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, जो डेली का आपका रूटीन है, उसको करते रहिए। साथ में मेरा ये पूजा का विधि अप्लाई करिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। मेरी आपसे यही प्रार्थना, यही उम्मीद है। तो आपको मैं एक मंत्र बता रही हूँ, जिस मंत्र को आप अपने कुबेर यंत्र एगो खरीद लीजिएगा, क्योंकि कुबेर भगवान का मूर्ति की पूजा नहीं किया जाता है, घर में नहीं रखा जाता है। तो एक छोटा सा आप कुबेर यंत्र किसी पूजा शॉप से ले सकती हैं, ले लीजिए और सामने रख लीजिए। और मैं जो मंत्र बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। उसी मंत्र से 108 बार डेली जाप करना है। सो मैं बता रही हूँ, मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम कलिंग बीतेश्वराय नमः। फिर से मंत्र एक बार मैं बता रही हूँ, अच्छे से सुन लीजिए। ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बीतेश्वराय नमः। इस मंत्र का
इस कुबेर मंत्र का आप लोग 108 बार डेली जाप करें और अपने सामने कुबेर यंत्र रख कर इसका डेली जाप करें। और कुबेर देवता की मूर्ति घर में तो रखना नहीं है, इसलिए यंत्र मैं बता रही हूँ, उस यंत्र के सामने बैठकर इस मंत्र से 108 बार जाप करिए और डेली इसको करते रहिए। जैसे आप धनतेरस या दीपावली से स्टार्ट कर रहे हैं तो लगातार 3 महीना दिन तक इस मंत्र का जाप 108 बार करते रहना है। बीच में एक दिन भी नागा नहीं करना है। अब जब 108 बार ये पूरा हो जाए तो आप मंत्र को 3 महीना तक पूरा हो जाए तब आप इसका पूर्णाहुति करेंगे, तो मतलब हवन करके इसको ये समाप्त करेंगे। तो पूजा करिएगा तो इस मंत्र से एक कुबेर यंत्र के सामने आप बैठ गए और ये इसे 108 बार जाप किए। वहाँ 1 या 2 कौड़ी रख लीजिएगा अपने सामने और 108 बार ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बीतेश्वराय नमः कहकर 108 बार जाप करिए। और ध्यान रखिए कुबेर यंत्र पर भी ध्यान देकर प्रणाम करिए और कौड़ी रखे हैं उसे भी ध्यान देकर प्रणाम करिए। करके 3 महीना जब पूरा हो जाए तब इसका हवन विधि मैं बता रही हूँ। वैसे अगर आप हवन करिएगा तो आपको अवश्य फल मिलेगा। हवन आप किसी भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, शिवलिंग के पास हवन करिए तो बेहतर है, नहीं तो सबसे उत्तम उपाय है बेल पत्र के पेड़ के पास जाइए और वहाँ बैठ जाइए और बैठ करके इस मंत्र से, जो मैं अभी मंत्र बताई हूँ, इसी मंत्र से 350 बार हवन करिए। और हवन में क्या क्या होना चाहिए, हवन सामग्री में तिल में घी मिला दीजिए और उसी तिल से हवन करें तो आपको कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा मिलेगी और दोनों खुश होकर आप पर धन की वर्षा करेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और पूजा करने में या हवन करने में कभी भी आपका मुख उत्तर दिशा छोड़ के किसी और दिशा में नहीं होनी चाहिए। अगर कुबेर यंत्र का इस मंत्र से आप पूजा कर रहे हैं कौड़ी के सामने तो आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा के तरफ मुंह करके ही पूजा करना है, इसी से आपको ये फल प्राप्त होगा। और हवन के दिन बेलपत्र के पेड़ के पास अगर जाके हवन कर रहे हैं या शिवलिंग है मंदिर में, किसी शिव मंदिर में जाकर हवन कर रहे हैं तो भी दोनों ही परिस्थिति में आप सुबह में उठकर ये हवन करेंगे ताकि आपको दूसरा कोई नहीं देख सके, दूसरा कोई नहीं मिल सके कि आप क्या कर रहे हैं। आपको गुप्त रूप से एकदम छुप छुपा के ये हवन करना है ताकि किसी को मतलब देखने का मौका नहीं मिले। 5 बजे से पहले उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए, 4 बजे उठिए अपना जाके करके आ जाइए ताकि किसी की नज़र आप पे नहीं पड़े, आपका पूजा सफल हो जाए, आपको इस पूजे का भरपूर लाभ मिले, इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं हो। इस तरह आपका पूजा सफल होगा। और इस पूजा के बाद उस कौड़ी को जब हवन करके घर मतलब बेल के पेड़ के पास या शिव मंदिर में हवन करके जब सुबह में हवन करके 3 महीना के बाद जो समाप्त हो रहा है तो हवन करके आइए तो उस कौड़ी को उठाकर अपने लॉकर में रख दीजिए। जहां आप धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, वहां उस कौड़ी को रख दीजिए। उसको अब लॉकर में रखने के बाद आपको स्वयं प्रतीत होगा धीरे धीरे 1 साल के अंदर कि आपको उससे कितना लाभ मिला। और उस लॉकर में आपको कभी धन घटेगा ही नहीं, हमेशा आपके यहाँ धन की बारिश ही होती रहेगी, हमेशा कहीं से ना कहीं से आपके पास धन इकट्ठा ही रहेगा, आपका लॉकर कभी खाली नहीं होगा। अगर मेरा ये टिप आपको पसंद आया हो तो मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरी सहायता करिए ताकि मैं भी अपने यूट्यूब पर अपने दर्शकों के साथ हमेशा जुड़ी रहूं, मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों को मेरे ज्ञान से ज्ञान मिलता रहे और आप लोग भी आगे बढ़ते रहें। तो ईश्वर से मेरी यही कामना है कि धनतेरस में आप लोग खुशी हंसी से रहें और अच्छे से ये पर्व मनाएं। मैं अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगी दीपावली पर, कुछ विशेष उपाय जो आप लोगों के भविष्य में बहुत कारगर होगा। ओके, बाय, टेक केयर।